गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा सरल शब्दों में गहरे जीवन के सत्य को प्रकट करती हैं। उनकी कहानियां लोगों को आत्मनिरीक्षण करने और अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरित करती हैं। यह कहानी क्रोध पर विजय के बारे में है, जो हमें सिखाती है कि क्रोध को कैसे नियंत्रित किया जाए और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहानी की शुरुआत श्रावस्ती नगरी में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर उपवन में बैठे थे। वहां हर दिन लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आते थे। एक दिन एक धनी व्यापारी वहां आया। वह बहुत क्रोधित और व्यथित था। उसने आते ही बुद्ध के सामने अपना क्रोध व्यक्त करना शुरू कर दिया। तुम एक पाखंडी हो। तुम्हारी शिक्षाएं लोगों को भ्रमित करती हैं। तुम केवल शब्दों के खेल खेलते हो। उसके शब्दों में गुस्सा, तिरस्कार और अपमान था। आश्रम के शिष्य उस व्यापारी के दुर्व्यवहार से क्रोधित हो गए, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में करुणा झलक रही थी। व्यापारी का क्रोध व्यापारी ने देखा कि उसकी कठोर बातों का बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर वह और अधिक गुस्से में भर गया। उसने फिर कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे? मैं तुम्हारी निंदा कर रहा हूं और तुम चुपचाप मुस्कुरा रहे हो। तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगता? बुद्ध ने धीरे से कहा, वत्स, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यापारी ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, यदि मैं उपहार स्वीकार नहीं करूंगा, तो वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध का उत्तर बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही यदि मैं तुम्हारे क्रोध, गुस्से और अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। क्रोध उसी व्यक्ति को जलाता है जो उसे अपने अंदर रखता है। मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह तुम्हें ही जलाएगा। व्यापारी यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में ग्लानि और पश्चाताप के भाव आ गए। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, भगवान, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया कि क्रोध केवल मुझे ही दुखी करता है। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे किसी गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़ना। इससे जलोगे तुम ही। अगर हम क्रोध को पकड़कर रखते हैं तो हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे करें क्रोध पर नियंत्रण? 1. ध्यान, मेडिटेशन। रोजाना ध्यान करने से मन शांत रहता है। 2. श्वास पर ध्यान दें। जब भी गुस्सा आए, गहरी सांस लें और 10 तक गिनें। 3. मौन साधना। जवाब देने से पहले सोचें। कभी कभी चुप रहना सबसे अच्छा उत्तर होता है। 4. क्षमा करना सीखें। क्षमा करने से मन हल्का होता है और क्रोध समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष, क्रोध एक आग की तरह है जो सबसे पहले उसे जलाती है जो उसे अपने अंदर रखता है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि शांति और धैर्य ही जीवन का सच्चा मार्ग है। अगर आप इस कहानी को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख और शांति का आगमन होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और अपने जीवन को बदलने के लिए इन शिक्षाओं को अपनाएं। दूसरी, सच्चा धन। गौतम बुद्ध की कहानियां गहरे अर्थों से भरी होती हैं, जो जीवन के मूल सिद्धांतों को सरल शब्दों में समझाती हैं। यह कहानी सच्चा धन के बारे में है, जो हमें यह सिखाती है कि असली धन क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है। कहानी की शुरुआत। एक दिन श्रावस्ती नगरी के एक धनी व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास आया। वह सुंदर वस्त्र पहने हुए था। उसके चेहरे पर अभिमान और अहंकार झलक रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, सोना, चांदी, महल, नौकर चाकर, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्या आप मुझे सच्चे धन का मार्ग दिखा सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें सच्चे धन की कहानी सुनाता हूं। शायद इससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। गरीब ब्राह्मण की कहानी। कई वर्ष पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास पहनने के लिए फटे हुए कपड़े और खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त का भोजन होता था। फिर भी वह हमेशा खुश रहता था। गांव के लोग आश्चर्य करते कि बिना धन के यह व्यक्ति इतना सुखी कैसे रह सकता है। एक दिन राजा के दरबार में उसकी प्रशंसा हुई और राजा ने उसे दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, ब्राह्मण,
तुम गरीब होते हुए भी इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, मैं गरीब नहीं हूं, मैं संसार का सबसे धनी व्यक्ति हूं। राजा आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, तुम्हारे पास धन कहां है? ब्राह्मण ने कहा, मेरा सच्चा धन मेरे मन की संतुष्टि, प्रेम और मेरे परिवार का स्नेह है। मैं जो कुछ भी खाता हूं उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर खुशी से खाता हूं। यही मेरा सच्चा धन है। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, वत्स, धन केवल सोने और चांदी में नहीं होता। सच्चा धन वह है जो तुम्हारे हृदय में बसता है, संतोष, प्रेम, करुणा और सेवा भाव। युवक ने सिर झुका लिया। उसने महसूस किया कि उसकी दौलत ने उसे केवल बाहरी सुख दिए थे, लेकिन मन की शांति नहीं। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है, बल्कि संतोष, प्रेम और सेवा में छिपा है। सच्चे धन को कैसे प्राप्त करें? 1. संतोष अपनाएं। जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें। 2. दूसरों की सेवा करें। निस्वार्थ सेवा से मन को सच्ची खुशी मिलती है। 3. प्रेम और करुणा से जिएं। दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखें। 4. ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। खुद को पहचानने के लिए समय निकालें। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की संतुष्टि, प्रेम और सेवा में छिपा है। अगर आप इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन निश्चित रूप से सुखी और शांतिपूर्ण हो जाएगा। तीसरी, विश्वास की शक्ति। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के गहरे रहस्यों को सरल रूप में समझाती हैं। विश्वास की शक्ति पर आधारित यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे विश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कहानी की शुरुआत। श्रावस्ती नगर के एक गांव में एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी। उसका नाम अमृता था। अमृता के पति का देहांत हो चुका था और उसका इकलौता बेटा बहुत बीमार था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अमृता के पास बेटे का इलाज करवाने के लिए धन नहीं था, लेकिन उसके मन में गौतम बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह रोज सुबह भगवान बुद्ध की प्रार्थना करती और विश्वास रखती कि उनका आशीर्वाद उसके बेटे को स्वस्थ कर देगा। बुद्ध के दर्शन की इच्छा एक दिन गांव में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के गांव में आए हुए हैं। अमृता के मन में बुद्ध के दर्शन करने की इच्छा जागी। वह बेटे को अकेला छोड़कर गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए निकल पड़ी। कई मीलों की कठिन यात्रा के बाद वह बुद्ध के आश्रम पहुंची और उनके चरणों में गिर पड़ी। अमृता ने रोते हुए कहा, भगवान, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं जानती हूं कि आपकी कृपा से वह स्वस्थ हो सकता है। कृपया मेरे बेटे के लिए आशीर्वाद दीजिए। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर कहा, वत्स, विश्वास सबसे बड़ी औषधि है। यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो तुम्हारा पुत्र अवश्य स्वस्थ हो जाएगा। घर जाओ और अपने पुत्र को प्रेम और विश्वास से देखो। विश्वास का चमत्कार अमृता बुद्ध के आशीर्वाद से भरी हुई घर लौटी। उसने अपने बेटे के पास बैठकर प्रेम और विश्वास से उसकी सेवा करनी शुरू की। हर दिन वह प्रार्थना करती और मन में यह विश्वास रखती कि उसका बेटा ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। उसका बेटा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। अमृता जानती थी कि यह केवल उसकी सेवा या दवा का असर नहीं था, बल्कि उसके अटूट विश्वास की शक्ति थी। बुद्ध का संदेश। कुछ दिन बाद गौतम बुद्ध गांव में आए। अमृता ने उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे विश्वास से ठीक हुआ है। सच्चा विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। जब मन में विश्वास हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास की शक्ति जीवन में असंभव को भी संभव बना सकती है। जब हम खुद पर और परम शक्ति पर विश्वास करते हैं तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। विश्वास की शक्ति को कैसे अपनाएं? 1. स्वयं पर विश्वास करें, अपनी क्षमताओं को पहचानें। 2. सकारात्मक सोच अपनाएं, हर परिस्थिति में आशा बनाए रखें। 3. धैर्य रखें, विश्वास के साथ धैर्य रखना जरूरी है। 4. प्रार्थना और ध्यान करें, अपने मन को शांत रखने के लिए प्रार्थना करें। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास की शक्ति सबसे बड़ी औषधि है। जब हम सच्चे मन से किसी चीज में विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी सहायता करता है।
अगर आप भी जीवन में विश्वास की शक्ति को अपनाएंगे तो असंभव भी संभव हो सकता है। प्रेम और करुणा की ताकत, पावर ऑफ कंपैशन। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल ज्ञान तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे प्रेम और करुणा को जीवन का सबसे बड़ा आधार मानते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और करुणा की शक्ति कैसे न केवल दूसरों के जीवन को बदल सकती है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध कर सकती है। कहानी की शुरुआत प्राचीन समय की बात है। श्रावस्ती के पास एक गांव में एक गरीब विधवा महिला रहती थी। उसका नाम कमला था। कमला के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके मन में सभी के लिए प्रेम और करुणा की भावना थी। वह रोज सुबह जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बेचती और जो भी थोड़ा धन मिलता उससे अपना और कुछ अनाथ बच्चों का पालन पोषण करती थी। गांव में सभी लोग उसकी दरिया दिली के लिए उसकी सराहना करते थे। गांव का क्रूर व्यापारी उसी गांव में एक धनी व्यापारी सुदामा रहता था। वह बहुत क्रूर था और गरीबों को नीचा दिखाने में ही अपनी खुशी समझता था। सुदामा ने कई बार कमला का अपमान किया, लेकिन कमला ने कभी उसके प्रति क्रोध नहीं किया। वह हमेशा मुस्कुराकर कहती, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा ही सच्चा धन है। बुद्ध का आगमन। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में आए हैं। सभी लोग बुद्ध के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। कमला ने भी बुद्ध के दर्शन की इच्छा जताई, लेकिन उसके पास उन्हें भेंट देने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी उसने अपनी बची हुई रोटियों में से 2 रोटियां लीं और बुद्ध के चरणों में भेंट के रूप में अर्पित कर दीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उन रोटियों को स्वीकार कर लिया। सुदामा की परीक्षा। सुदामा यह देखकर हंसने लगा और बोला, हे भगवान, ऐसी तुच्छ चीजें आपको कौन अर्पित करता है? इससे तो मैं सोने के सिक्के भेंट कर सकता हूं। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, सुदामा, दान की महत्ता उसके मूल्य से नहीं, बल्कि देने वाले के हृदय से मापी जाती है। कमला ने जो दिया है वह उसके प्रेम और करुणा का प्रतीक है। यह दान किसी भी स्वर्ण मुद्राओं से कहीं अधिक मूल्यवान है। परिवर्तन का क्षण। बुद्ध के शब्दों ने सुदामा के हृदय को झकझोर दिया। पहली बार उसने महसूस किया कि धन से अधिक महत्वपूर्ण प्रेम और करुणा है। वह रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अपनी क्रूरता के लिए क्षमा मांगी। उस दिन के बाद से सुदामा ने अपने धन का उपयोग गरीबों की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने कहा, प्रेम और करुणा वह दीपक है जो सबसे गहरे अंधकार को भी मिटा सकता है। जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझते हो, तब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाता है। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और करुणा केवल शब्द नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। प्रेम और करुणा दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं। सच्चा धन वही है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। कैसे अपनाएं करुणा की शक्ति? 1. दूसरों की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के। 2. क्रोध के बजाय क्षमा को अपनाएं। 3. छोटे छोटे कामों से दूसरों की खुशी में योगदान दें। 4. हर व्यक्ति में ईश्वर का रूप देखें। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और करुणा से ही दुनिया को बदला जा सकता है। अगर हम दूसरों की भलाई के लिए प्रेम और करुणा का भाव अपनाएं, तो यह संसार और भी सुंदर बन सकता है।